हेलो फ्रेंड्स, मिसाल टैलेंट एजुकेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमरजीत कुमार आज आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं, जो कि आज मैं आप लोगों को एक नए टॉपिक ज्योग्राफी का लेके आया हूं, जो कि ये एग्जामों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो इससे कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामों में। तो आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या, आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से एक बात बताना चाहता हूँ। यदि जो अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचता रहे। तो आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है, जो कि रासायनिक संगठन है, वो क्या है, रासायनिक जो संगठन हुआ कैसे हुआ, इसके बारे में आज हम जानेंगे कि पृथ्वी की संरचना जो है वो किस तरीके से संरचना इसकी हुई, आंतरिक संरचना किस तरीके से हुआ, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पृथ्वी की जो आर्थिक संरचना है, आंतरिक संरचना जो है, ये किस प्रकार की रासायनिक संगठन है। आज हम इसके बारे में जानेंगे कि रासायनिक संगठन जो है वो क्या है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक हमारे जो कि 1835 से 1909 ईस्वी के बीच, 1835 से 1909 के बीच में हमने ये देखा कि एक हमारे जो शास्त्री थे, भूगर्भ शास्त्री थे, क्या थे, भूगर्भ शास्त्री थे, जिन्होंने, उनका नाम था, जो भूगर्भ जो शास्त्री थे, जिन्होंने 1835 से 1909 के बीच में इन्होंने इसके संरचना आंतरिक संरचना के बारे में बताया। तो उनका नाम क्या था, एडवर्ड स्वेस। क्या था, एडवर्ड स्वेस। तो ये जो क्या थे, ये भूगर्भ शास्त्री थे। क्या थे, भूगर्भ शास्त्री थे, एडवर्ड स्वेस। इन्होंने बोला कि हमारी जो पृथ्वी की परतें हैं, जो हमारी आंतरिक जो संरचना है, इसके जो अंदर जो है, उसके अंदर जो कोर है, जो हम ये देखते हैं, इसको हम निचली भाग को क्या बोलते हैं, कोर। तो जो हमारा ये जो कोर है, जो पृथ्वी है, इसमें तीन, इसके जो अंदर, इसके अंदर तीन तरीके से परतें पाई जाती है। कितने, तीन तरीके से पाई जाती है, जो कि हम अलग अलग डिवाइड करके देखे हैं। तो जिस तरह से आप ये देख रहे हैं, जो ये बनी हुई है कोर, हम ये देखते हैं जो पृथ्वी की जो ये कोर है, इसके तीन हिस्से बटे गए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तो हम ये देखते हैं कि जो पहला है उसको हम किस नाम से जानते हैं। जो पहला है हम जानते हैं उसको सियाल के नाम से। किस नाम से, सियाल के नाम से हमने लिख रखा है यहाँ पे, उसको हम जानते हैं सियाल के नाम से। और सेकेंड जो है, जो सेकेंड भाग है, जो पृथ्वी के, मैंने क्या बोला कि जो पृथ्वी के इसके जो अंदर पाए जाते हैं, वो तीन परतें पाए जाते हैं, जो कि तीन हिस्सों में इसको बांटा जाता है। तो हम देखते हैं कि जो सेकेंड वाला है वो सीमा है। क्या है, सीमा। और थर्ड वाला जो है ये नाइफे है, नाइफे। और नीचे का हिस्सा कोर। तो आज हम ये देखते हैं कि जो ये इन्होंने, ये किसने बोला था कि पृथ्वी के अंदर जो पृथ्वी की है, जो उसकी आंतरिक संरचना के लिए जो परतें वहां बताई गई है, वो किसने बताया था, तो एडवर्ड स्वेस ने बताया था। कब, तो 1835 से 1909 के बीच में बताया था। तो एडवर्ड स्वेस कौन थे, तो भूगर्भ शास्त्री थे। तो आज हम ये देखते हैं कि जो ये बताया इन्होंने, अलग अलग यहाँ पे तीन परतें बताया गया। तो आज हम आपको बताते हैं कि इसके अलावा ये तीन परतें के साथ साथ एक परतें यहाँ और पाई जाती है, एक परतें यहाँ और पाई जाती है, जो कि ये, तो मान लिया जाए ये परतें जो हैं ये पहले, इसके ऊपर भाग में एक परतें और पाई जाती है। तो ये परतें किस प्रकार की होती है, इसकी संरचना कैसे होती है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो देखते हैं कि जो ये परतें हैं, जो कि ये जो परतें हैं, मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मनुष्य क्या करता है, जो अपना जीवन व्यतीत करता है। कहने का मतलब यहाँ पे जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं वो वही परतें हैं। क्या है, वो वही परतें हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि जहाँ पे मनुष्य अपना निवास करते हैं, क्या करते हैं, मनुष्य अपना निवास करते हैं, जहां वो यही परतें होते हैं। ये परतें अपसादी शैलों से बने हुए होते हैं। किससे, अपसादी शैलों से बने हुए होते हैं। अपसादी शैलों, तो अपसादी क्या है, अब हम इसके बारे में आपको बताएंगे। अपसादी, मान लिया जाए ये मार्कर है, या कोई पेन ले ले आप,
पेन की खुप्पी या मार्कर की खुप्पी को आप निकाल दे और इसको हटा दे तो क्या हो गया, ये वस्तु क्या हो गया, अपसादी हो गया। क्या हो गया, अपसादी हो गया। तो उसी तरीके से हम देखते हैं कि जो पृथ्वी पे कई प्रकार की बहुत सारी अपसादी शैलें पाई जाती है। तो ये क्या होती है, ये अपसादी शैलों से बनी होती है। और इसकी संरचना की बात करें, इसकी निर्माण की बात करें कि इसका निर्माण कैसे होता है, तो इसका निर्माण सिलिकेट से होता है। क्या होता है, सिलिकेट से इसका निर्माण होता है। हम देखते हैं इसका सिलिकेट से निर्माण होता है। मैं नोट कर देता हूं यहाँ पे, इसका निर्माण सिलिकेट से होता है। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो परतें हैं, ये जो इसकी गहराई क्या होती है, कम होती है। क्या होती है, इसकी गहराई कम होती है और इसका घनत्व भी क्या होता है, कम होता है। गहराई के साथ साथ इसका घनत्व भी कम होता है। अब हम बात करते हैं जो ऊपरी सतह होती है वो हल्की सिलिकेट का होता है। क्या होता है, वो हल्की सिलिकेट का बना हुआ होता है। और जो निचली सतह होती है वो भारी सिलिकेट से बना हुआ होता है। कितना, भारी सिलिकेट से बना हुआ होता है। जो ऊपरी सतह होती है वो हल्की सिलिकेट से बना हुआ होता है, जो निचली सिलिकेट होता है वो भारी सतह से बना हुआ होता है। तो मैंने आपको बताया कि ये 3 परतें के अलावा जो एक परत है जहां पे मनुष्य अपना निवास करता है, वो क्या है, वो किसका उसका निर्माण कैसे हुआ, तो उसका निर्माण सिलिकेट से होता है। क्या होता है, सिलिकेट से होता है। और हमने देखा वहां पे किस प्रकार के शैलें पाई जाती है, तो अपसादी शैलों पाई जाती है। तो अब हम बात करेंगे कि जो ये सियाल और सीमा और नाइफे है, हम इसके बारे में जानेंगे कि सियाल और सीमा और नाइफे क्या है। तो सियाल है, हम उसके बारे में आपको बताते हैं। तो पहला जो है सियाल, तो हम इस परत के बारे में बात करेंगे कि सियाल परत जो है वो क्या है, हम उसके बारे में जानेंगे। तो हम ये देखते हैं कि सियाल के बारे में हम जानेंगे कि सियाल क्या है। तो हम देखते हैं सियाल की जो स्पेलिंग है SIAL। जो सियाल है हम ये देखते हैं ये 2 शब्दों से बना है। कितने, 2 शब्दों से बना है। पहले जो CI है ये सिलिका प्लस AL से अल्युमिनियम। ये क्या है, ये सिलिका और अल्युमिनियम से बना हुआ है सियाल। जो सियाल परत हैं वो किस चीज से बने हुए हैं, सिलिका और अल्युमिनियम से बने हुए हैं। इसको हम एक तेजाबी परत के भी नाम से जानते हैं। इसके नाम से तेजाबी परत के नाम से भी जानते हैं। तेजाबी परत के भी नाम से हम इसे जानते हैं। क्योंकि ये अम्लीय परत होता है। क्या होता है, ये अम्लीय परत होते हैं जो कि अम्ल की तरह लिक्विड होता है। इसमें एसिड की प्रधानता होती है। किस चीज की, एसिड की प्रधानता होती है। एसिड की प्रधानता होती है। तो इसमें जो एसिड पाए जाते हैं, हम बात करते हैं पोटेशियम, सोडियम। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है, ये तेजाब पाए जाते हैं। क्योंकि ये आपको बताया था अपसादी शैलों के जो होते हैं, यही जो चीज है अपसादी शैल है। क्या है, अपसादी शैल होते हैं। जो कि हमने आपको बताया कि जो सियाल है वो सियाल कितने शब्दों से बने हुए हैं, तो सियाल 2 शब्दों से बने हुए हैं, सिलिका प्लस अल्युमिनियम से। तो सिलिका अल्युमिनियम से ये बने हुए हैं, यानी इसका निर्माण सियाल कैसे हुआ, तो सिलिका प्लस अल्युमिनियम से। अब हम देखते हैं ये दूसरे नाम से हम किस नाम जानते हैं, तो तेजाबी परत के नाम से भी इसे हम जानते हैं। किसके नाम से, तेजाबी परत के नाम से जानते हैं। और इसमें एसिड की प्रधानता होती है। क्या होती है, एसिड की प्रधानता होती है। इसमें एसिड पाए जाते हैं, यहाँ एसिड पाए जाते हैं। इसमें पोटेशियम जैसे एसिड का है, पोटेशियम, सोडियम, इस तरीके से कई जो और भी हैं जो कि इसमें एसिड पाए जाते हैं। और इसके अलावा हम ये देखते हैं जो कि अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर ये जो सिलिका है वो क्या है। तो हम सिलिका को एक तरह से कह सकते हैं कि रेत कहने का मतलब बालू वगैरह जो होता है वो सिलिका होता है। क्या होता है, बालू वगैरह जो होता है वो सिलिका होता है। अब हम इसके साथ साथ ये देखते हैं कि यहाँ पे जो है जिस तरीके से मैंने बताया था कि जो एक परतें थी, जो मैंने आपको बताया था जहां पे लोग क्या करते हैं,
मनुष्य अपना निवास करते हैं। और इसमें क्या होगा, सियाल में यहाँ पे मनुष्य निवास नहीं करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ मनुष्य निवास नहीं करते हैं। और इसकी रचना की बात करें कि ये जो रचना इसकी कैसी हुई, तो इसका रचना जो है ग्रानों से हुआ है। क्या हुआ, इसकी जो रचना हुआ है और यहाँ पे मनुष्य निवास नहीं करता है। और ये जो ग्रेनाइट जो चट्टान है, जो ग्रेनाइट जो चट्टान है ग्रेनाइट जो चट्टान है वो क्या है, एक प्रकार का अवसादी शैल है। क्या है, अवसादी है वो। क्या है, जो ग्रेनाइट जो चट्टान है वो क्या है, अवसादी है। अब हम बात करते हैं इसकी मोटाई की। जो सियाल है उसकी मोटाई कितनी है, घनत्व कितना है। तो इसकी मोटाई की हम बात करें, मोटाई की बात करें तो 50 किलोमीटर से कितना 300 किलोमीटर तक, कितना 50 तो 2.7.90 तक घनत्व। घनत्व की बात करें तो 2.7 से लेकर 2.90 तक इसका घनत्व है। मोटाई की बात करें तो 50 सेंटीमीटर से लेकर किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर तक इसकी मोटाई है। मोटाई कह लो या गहराई कह लो, बात दोनों बराबर है। तो जो गहराई होती है वो 50 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक है और जो घनत्व है 2.7 से 2.9। अब हम बात करते हैं तो मैं आपको दोबारा रिवीजन करवा देता हूं जो कि सेल के बारे में। क्या है, सेल जो है वो दो शब्दों से बना हुआ है। क्या, दो शब्दों से बना हुआ है, सिलिका प्लस अल्युमिनियम से। क्यों, क्योंकि आप ये देख रहे हो जो सेल है जो एस है वो कैपिटल लेटर है। क्या है, कैपिटल लेटर है। और आई जो है स्मॉल लेटर है। और यहीं पे हम बात करें ए, तो ए भी क्या है, कैपिटल लेटर है। और एल जो है स्मॉल लेटर है। तो यस आई से क्या हो जाता है, सिलिका, और एल से अल्युमिनियम। तो ये सिलिका प्लस अल्युमिनियम से बना हुआ है। क्या है, जो है कि है सेल, सियाल बना हुआ है। इसको हम तेजाबी परत के भी नाम से जाना जाता है। ये तेजाबी परत के नाम से जाना जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ एसिड की प्रधानता होती है। क्यों, एसिड की प्रधानता होती है, जहाँ की पोटेशियम सोडियम वगैरह क्या होता है यहाँ पे पाया जाता है। तो हम सिलिका को एक तरह से हम बालू भी समझ सकते हो, बालू रेत यानी बालू को हम कहते हैं। इसकी मोटाई जो होती है वो 50 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक होता है। और इसका घनत्व जो होता है 2.7 से लेकर 2.90 तक होता है। और हम देखते हैं कि जो ग्रेनाइट है वो एक प्रकार के जो कि इस परते पे क्या होती है, अवसादी सेल होते हैं और अवसादी होते हैं, अवसादी परत होती है, चट्टान होती है, जो कि यहाँ पे मनुष्य अपना निवास नहीं कर सकते हैं, यानी अपना निवास यहाँ नहीं करते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट दूसरे सेल की बारे में, सीमा के बारे में हम जानते हैं कि सीमा क्या है, इसकी मोटाई क्या है। तो ठीक उसी तरीके से ये भी दो शब्दों से बनता है, जो कि हम आपको बताते हैं। सीमा है ये भी दो शब्दों से बना है। एक जो है सिलिका है, दूसरा मैग्नीशियम। क्या है, पहला जो है सिलिका और प्लस मैग्नीशियम। तो ये दो शब्दों से इसका भी निर्माण होता है। ये भी जो सीमा जो बना हुआ है ये दो शब्दों से बना हुआ है। कैसे, तो ये देखते हैं यस आई जो है और यम ए है। तो यम ए से हो गया क्या, मैग्नीशियम, और यस आई से हो गया सिलिका। तो ये दो शब्दों से सीमा बना हुआ है। और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं ये जो है एक क्षारीय परत होते हैं। क्या होते हैं, ये क्षारीय परत होती है। जैसे कि हम ये देखते हैं कि क्षारीय में जो क्षारीय होता है, जिस तरीके से मैंने बताया कि यहाँ पे लिक्विड होता है, जिसे कहने का मतलब एसिड की मात्रा पाई जाती है। जहां पे मैंने बताया सियाल में कि जो कि एसिड की मात्रा पाई जाती है, जो कि पोटेशियम और सोडियम के बारे में मैंने आपको बताया, क्योंकि इसे हम एक तेजाबी पदार्थ परत के भी नाम से जानते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, वो क्या था, अम्ल था। वो जो लिक्विड थी तो अम्ल थी, और ये क्या है, क्षारीय पदार्थ पाए जाते हैं। जैसे कि हम ये देखते हैं उदाहरण में लोहा क्या है, एक पदार्थ है जो कि क्षारीय। क्या होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो ये पदार्थ है यहाँ पे क्या होती है, ये पाए जाते हैं, जो कि क्षारीय जो है। जो क्षारीय मैंने बताया कि जो सीमा है क्या, वो सिलिका प्लस मैग्नीशियम से
बना हुआ है। क्या है? सिलिका प्लस मैग्नीशियम से बना हुआ ये परत है जो कि सीमा है। और हम ये देखते हैं इसमें जो क्षारीय पदार्थ है, जैसे मैंने बताया क्षारीय, एक तरह से क्षारीय की प्रधानता होती है। इसमें क्या होती है? क्षारीय की प्रधान होती है ये, जो कि लोहा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जैसे में लोहा, कैल्शियम, मैग्नीशियम होते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी मोटाई के बारे में। तो इसकी, जिसको हम गहराई बोलते हैं, वो 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के समथिंग होता है। कितना? 1000 किलोमीटर से लेके 2000 किलोमीटर तक होता है। कितना? 2000 किलोमीटर तक। क्या? गहराई या मोटाई। हम दो चीज में हम एक चीज बोल सकते हैं, यानी मोटाई। तो मोटाई क्या होता है? 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक होता है। इसके साथ हम अब बात करते हैं जो इसकी घनत्व होते हैं। वो घनत्व जो होता है, अब हम देखते हैं जो घनत्व होता है। मैंने आपको क्या बताया, जो इसकी घनत्व क्या था पहले, 2.7 से लेकर 2.90 तक। तो जो पहला जो परत था वो क्या था? जो कि सियाल है, सियाल जो परत है, जो सियाल परत है वो क्या था? पहला 2.7 से लेके 2.90 तक था। अब हम देखते तो दूसरा स्टार्ट होगा, जब यहाँ लास्ट हुआ तो यहीं से जब दूसरा स्टार्ट होगा, तो हम ये देखते हैं जो इसकी घनत्व होती है 2.90 से लेके 4.75 तक होती है। कितना? 2.90 से लेकर 4.70 तक इसकी घनत्व होती है। आपको मैं दोबारा रिवीजन कराता हूं। और हम जब देखते हैं कि जब ज्वालामुखी होती है, जब वो विस्फोट होता है, जब ज्वार आता है, कहने का मतलब ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है, तो उसके मुख से जो निकलता है वो किस तरीके के लावा होते हैं। जो जब विस्फोट होता है जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो उसके मुख से जो लावा निकलती है वो इस प्रकार के क्षारीय लावा होते हैं, जो कि लोहा, कैल्शियम, मैग्नीशियम होता है। तो मैंने बताया कि दूसरा जो परत है सीमा, मैं उसके बारे में आपको दोबारा रिपीट करता हूं कि जो सीमा परत है वो दो शब्दों से बना हुआ है, सिलिका प्लस मैग्नीशियम। क्योंकि एस आई से सिलिका, एम ए से मैग्नीशियम हो जाता है। तो सिलिका प्लस मैग्नीशियम से बना हुआ इसकी रचना होती है। और ये एक क्षारीय होता है, क्षारीय की प्रधानता होती है, जो कि लोहा, कैल्शियम, मैग्नीशियम है। इसकी मोटाई की बात करें तो 1000 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक होती है। और हम इसकी बात करें जो घनत्व होता है वो 2.90 से लेके 4.75 तक होता है। अब हम बात करेंगे, आप ये सोच रहे होंगे कि सर आप हमें तो ये बता दिए जो कि 1000 किलो, जो आपने ये बताया घनत्व 2.90 से लेके 4.75 तक, क्यों? ये तो सही चला, लेकिन इसकी जो मोटाई थी 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर क्यों चला, जबकि पहला जो था कितना चला था? 300 किलोमीटर तक चला था। कितना? 300 किलोमीटर तक चला था। तो ये 300 किलोमीटर से क्यों नहीं स्टार्ट हुआ? तो हम आपको बता दें कि जो कुछ परतें ऐसी होती है जहां पे दोनों गुण पाए जाते हैं, दोनों की विशेषता पाई जाती है। कुछ परतें ऐसी होती है, आप ये कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे कि ये जो परतें हैं, पहले सियाल परतें और दूसरा सीमा परतें, तो इन दोनों के बीच जो होती है कुछ ऐसे जो परतें होती हैं जहां तक कि मान लीजिए जो सियाल है वो क्या करेगा, वो जो सियाल परत है और ये जो सीमा परत है, यहाँ पे दोनों क्या होंगे? दोनों की विशेषता पाए जाएंगे। कुछ ऐसे परतें होती हैं जहां पे दोनों की विशेषताएं पाई जाती है, उसको हम असंबद्धता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असंबद्धता बोलते हैं। हम इसके बारे में भी आप लोगों को आगे बताएंगे कि कैसे होता है ये असंबद्धता, इसके बारे में हम बाद में जानेंगे। तो अब हम बात करते हैं तीसरे टॉपिक पे, जो कि हम तीसरा नाइफे के बारे में हम जानेंगे कि नाइफे जो है वो किस तरीके से इसका संरचना हुई है, किस तरीके से ये बना है, इसके बारे में हम जानेंगे। अब तो देखते हैं जो नाइफे है उसकी स्पेलिंग जो होती है NIFE, जो कि पहला जो होता है वो कैपिटल, दूसरा स्मॉल, तीसरा जो होता है वो भी कैपिटल होता है, और चौथा जो होता है निकिल और लोहा से, निकिल प्लस लोहा से ये शब्द बना हुआ होता है, जो कि नाइफे बना हुआ होता है। क्या? नाइफे जो परत हैं वो किससे बने हुए होते हैं?
निकील से और लोहा से, क्योंकि Ni से ये निकील आ गया, Fe से लोहा, इसको फेरस, या फिर से क्या हो गया फेरस, फेरस, फेरस से क्या हो गया लोहा, जो लोहा बनता है। ये परत जो है, जो कि नाइफे परत है, ये क्या परत जो केंद्र तक जाती है, कहां तक ये परतें केंद्र तक जाती। बात करें तो 2900 से लेके 2900 से लेके, जो कि मैंने आपको बताया 2000, ये 2000 से लेके 2000 से लेकर केंद्र तक, कहां केंद्र तक, पृथ्वी के केंद्र तक जाती है। क्या होता है, ये जो नाइफे जो है, जो कि नाइफे पर्वत परत है, वो क्या करते हैं, इसकी जो मोटाई होती है, पहले तो हम ये देखते हैं कि नाइफे जो बना निकिल प्लस लोहे से बना, कितने दो शब्दों से बना, निकिल एवं लोहा से बना। हम देखते हैं इसकी मोटाई की बात करें तो 2000 से लेके पृथ्वी की केंद्र तक ये जाता। और इसकी घनत्व की बात करें, इसकी घनत्व की बात करें तो ये मान के चलो 10 से 12 यानी 12 तक ये जाती है। कितना 12 तक, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 2.90 से लेके 4.75 तक ये सेकंड वाला परते जाती है, जो कि सीमा परते हैं। और हम ये देखते हैं कि जो थर्ड वाला जो परते थी, जो कि नाइफे परते थी, उसका घनत्व 10 से 12 तक, 10 से 12 या 11 से 12 भी आप कर सकते हैं, 11 से 12 तक ये परते जाती है, घनत्व 11-12 तक जाती है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको ये बताया कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना था उसके बारे में मैंने आज आपको पहले भाग में आज मैंने आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, एडवर्ड स्वेस के बारे में मैंने आपको बताया कि ये जो है किस तरीके से इन्होंने एडवर्ड स्वेस जो थे वो किस तरीके से इन्होंने बोला कि रासायनिक जो संगठन है, जो कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, वो किस तरीके से किया जा रहा था, उन्होंने ये बताया। उनके अनुसार ये मैंने आपको टॉपिक बताया किसके, तो स्वेस के अनुसार से, कि इन्होंने बताया कि यहाँ पृथ्वी के अंदर 3 परतें होती है, जो कि सियाल, सीमा और नाइफे होती है। और इस तरीके से हम ये देखते हैं, इसके अलावा एक परतें और होती है जहां मनुष्य अपना निवास करते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये टॉपिक आपको बिल्कुल सही तरीके से समझ में आप लोगों को आ गया होगा। यदि जो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।